इसलिए मुझे जगाया है, इसलिए उदासी छाई है, क्या मेरी यहाँ तक आया है या और कोई अब चिंता की बात है। नहीं समझ हुआ था जगने का कारण, फिर क्यों कर मुझे जगाया है। सब कारण कहे भागने का, क्या तुम बदलाव आया है भाई। दशरथ राजा है अयोध्या के, दो लड़के हैं उनके भाई, पंचवटी में रहने को वहाँ आ गए भाई। जब शूर्पणखा घूमने गई तब नाक कान बहिन के काट लिए, खरदूषण तीसरा लड़ने गई तब सबको उन्होंने मार दिए। फिर बहिन का पुतला लेने को मैं पहुंचा शीघ्र पंचवटी को, मैं साधु वेश धारण करके हर लाया जनक नंदिनी को। अब वानर भालू साथ लिए वे वानर पर लंका पर चढ़ आए हैं, बस इसीलिए तुम्हें जगाया है भैया। मैं सोचता था कि कोई और बात आ गई है, संकट कोई नया है। तेरी इन बातों का मतलब है भाई मैं समझ गया। ये ठीक किया तुमने भाई जो मुझको आज जगाया है। मैं समझ गया ये कौन वीर चढ़ आया है। विद्वान हो तुम तो अति भारी, चारों वेदों के ज्ञाता हो, फिर भी न समझ पाए हो को ज्ञान कराते हो। जिसको तुम बालक कहते हो वो नारायण अवतारी है, मत समझो झूठ जनक भाई, वह पार ब्रह्म त्रिपुरारी। कुछ दोष नहीं इसमें तेरा, जो माया में हो जाता है अपना अपना चिल्लाता है, सब ज्ञान खुद हो जाता है। माया के चक्कर में फंसकर अभिमान तुझे छाया है, वो इसलिए नहीं बरसता जो तेने सभी को बुलाया है। ज्ञान तुम्हें सब कुछ भाई, फिर भी न समझ पाया जो जगनायक है विश्व भर में, उन्हीं को बालक बतलाया। हर लाया जनक दुलारी को, कितना ये नीच कर्म किया, अभिमान में अंधा बना दिया जो मानव धर्म भी गंवा दिया। मायापति को नहीं पहचान कर जो उनसे वेर लगाते हो, मरना है तो स्वयं मरो, क्यों और उनको मरवाते हो। यदि ज्ञान नहीं होता तुमको तो इतना कभी न समझाता। इसके अतिरिक्त सुनो रावण, आखिरी है भाई का नाता। तुम बुद्धिदान सब लायक हो, फिर भी ये गलती करते हो, अपने वर्चस्व के लिए खुद अग्नि में पड़ते हो। परिणाम यही निकल कर आएगा, लंका चौपट हो जाएगी, अभिमान को पट्टी में जलकर सारी फेंकी खाक हो जाएगी सुनी को, बहुत माताएं लाल गमा देगी, कितनी ही स्वागिन विधवा हो पूरी का लाल चढ़ा देगी। अंजाम विधवा हो ऐसा ही, कितने ही मारे जाएंगे, ये सब याद तुमको भाई फिर उसी समय आएंगे। कुछ नफा ना होगा लड़ने से, लंका का नाश कराओगे और को तुम मरवा दोगे, खुद ही मारे जाओगे। सीता को आगे कर श्री राम के पास चले जाओ, माफी मांगो जब गलती की, मत इसमें भाई शर्माओ। इसमें ही सुलझी जाएगी भैया तेरी चितराई, वरना ले समझ सही भ्राता कच्चा सिर पर मंडराई। भाई क्या उल्टा पाठ पढ़ाते हो, झूठा विश्वास किया तुमने, मानव को ईश बताते हो। नहीं समझते हो जितना उतना मुझको समझाते हो, सागर के खारे पानी को मीठा कहके मुझे पिलाते हो। है भाई वीरता की पहचान आज हो गई, लगता है पुरखों की लाज डुबाएगा, लंकापति वीर सहोदर की मिट्टी में शान कमाएगा। है भाई मैं समझ गया कि तू डर गया हूं तपस्वी बच्चों से। लंकेश अपनी कीर्ति स्वयं के बल से बनाई है और स्वयं उसकी रक्षा कर सकता है भाई, मैंने तो तुमको भारी बलवान समझा था, लेकिन तुम तो कायर निकले। तू शत्रु की भांति मुझे उपदेश दे रहा है। अरे एक भाई का नाता होता है कि वह विपत्ति काल में भाई का साथ दे, इस तरह शिक्षा न दे, शिक्षा न दे, शिक्षा न दे, शिक्षा न दे। परिणाम इसका पहले तुम्हें बताई देता हूँ, जय मारे जाओगे तुमको समझा देता हूँ। वैसे अब यह नहीं लड़ेगा कहने से, कोई यज्ञ बनाना चाहिए, मदिरा का पानी बर्फेट कराना चाहिए। महिष खाई करी मदिरा पाना, कर जावा जगात संभाल।
शंकर का ध्यान रखो। मैं ठीक ही कहता हूँ तुमसे भाई, शंकर का ध्यान करो। घर का बेदी लंका था, इसमें भी भूल तुम्हारी है सारी इसी में है, लौटा दो झलक दुलारी है। वाह भाई वाह, जो लंकेश अपने बल से तीनों लोकों में कीर्ति जमाई है, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं उस कीर्ति को कलंकित कर दूं और वन वन भटकने वाले तपस्वी के सामने जाकर सिर झुकाऊं? यह कदापि नहीं हो सकता है। अंतरे इनको भरपेट मदिरा पान कराया जाए। जो आज्ञा महाराज। 10 रुपए सागर, प्रद्युम्न, लक्ष्मी उनकी ओर से चालू सीट को पुरस्कार दिया था। मंडल को बाबा धन्यवाद देता। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। मत चिंता करो मेरे भाई, मैं रण क्षेत्र में जाता हूँ। जितने भी लड़ने आते हैं पकड़ पकड़ के खाता हूँ। जितना ने वापिस जाएगा सबको ही मार गिराऊंगा। जितने भी वानर भालू आएंगे सबको ही खिलाऊंगा। नाम हमारा कुंभकर्ण, यदि दुश्मन नहीं हराऊंगा तो समझ प्राता यह सत्य बात, नहीं जीवित लौट कर आऊंगा। कुंभकर्ण जाओ अति शीघ्र रणभूमि और घमासान मचा दो।